हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई होप आपने जो मेरे बाकी लेक्चर्स है वो आपने अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे। तो आपने जो इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़े थे वो उसमें हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट के दो तरीके हमने पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था उसमें से ओवन ड्राइंग मेथड, दूसरा हमने पढ़ा था पाइकोनोमीटर मेथड। तो आज उसी लेक्चर का उसी का दूसरा सेकंड पार्ट है जिसमें हम बाकी इसके मेथड्स पढ़ेंगे। इसके हमने बोला था इसके 7 मेथड्स हैं, 2 हमने पढ़े थे और आज इसके बाकी 5 मेथड्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा दोस्तों आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू। अब चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तीसरा तीसरा जो इसका तरीका है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट सॉइल में उसे कहते हैं, वो है तीसरा मेथड क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, या इसे हम दूसरे नाम से कहते हैं और रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, ये भी कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है, क्या कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या होता है हमारे, ये एक तो पहले ही मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे पहला इसका पॉइंट मैं बताऊंगा। पहला ही पॉइंट ये है कि ये एक बहुत ही क्विक मेथड है। इट इज़ वेरी क्विक मेथड। 5 से 7 मिनट के बीच में 5 to 7 मिनट्स में रिजल्ट दे देता है ये, बट एक्यूरेट नहीं होते हैं वो। ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। क्विक है बट एक्यूरेट नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली एक सॉइल सैंपल लेते हैं, 4 से 6 सॉइल सैंपल जो लेते हैं, 4 to 6 ग्राम्स का सॉइल सैंपल लेते हैं। उसको हम मॉइस्चर टेस्टिंग इक्विपमेंट में डाल देते हैं। वो इक्विपमेंट, उसमें क्या होता है, एक क्लोजिंग चैम्बर होता है जिसकी कैलिब्रेटेड स्केल पहले से हमने कैलिब्रेट की होती है। प्रेशर एक्सर्टेड वो डायरेक्टली कोरिलेट होता है किसके साथ, वाटर कंटेंट के साथ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड उसी सॉइल सैंपल में ऐड कर देते हैं। कैल्शियम कार्बाइड हम उसी सॉइल सैंपल में ऐड करते हैं, जो उसके साथ फिर रिएक्ट करता है और उसके जब वो रिएक्शन देता है उसके रिजल्ट में एसिटिलीन गैस उसमें से निकल जाती है और उसे प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। तो रिएक्शन अगर लिखना, रिएक्शन मैं बताऊंगा यहाँ पे, CaC2 प्लस 2H2O, ये हम मिला देते हैं इसके साथ कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ। तो हाँ, क्या रिएक्शन होती है, CaOH2 प्लस एसिटिलीन गैस निकलती है यहाँ से, C2H2, ये निकल जाती है। तो ये रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो वहाँ से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, वाटर कंटेंट हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, A% ऑफ मॉइस्ट वेट ऑफ सॉइल। हम यहाँ पे लेट करेंगे इसको, एक सेकंड मैं इसको रब करता हूँ। जैसे ये हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे, A% में, ठीक है, परसेंटेज में, सॉरी ए नहीं, सॉरी परसेंटेज में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, लेट WR इज इक्वल टू क्या है, मॉइस्चर कंटेंट रिकॉर्डेड, ठीक है। W क्या है, एक्चुअल वाटर कंटेंट। देन W किस बराबर है, WR डिवाइड बाई 1 प्लस WR इंटू 100%। इससे हमारा निकलता है मॉइस्चर कंटेंट हमारा, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया तीसरा। इसके बाद है चौथा, फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन है सैंड बाथ मेथड। एज द नेम सजेस्ट्स, सैंड बाथ मेथड खुद ही बता रहा है कि ये क्या है, ये एक क्विक फील्ड मेथड है। क्या है,
क्विक फील्ड मेथड है। ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवन नॉट अवेलेबल, इलेक्ट्रिक ओवन इज नॉट अवेलेबल। सिंपल, हम क्या करते हैं, इसमें एक सॉइल सैंपल लेते हैं, कंटेनर में डालते हैं और उस कंटेनर को बाहर सैंड बेड पे रखते हैं, सैंड बार देते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद हम हीट करते हैं उसको केरोसिन स्टोव पे, ठीक है। क्या करते हैं, सैंपल को हम कंटेनर में रख के फिर हम उसको सुखाने के लिए रखते हैं सैंड बाथ के लिए, उसके बाद हम उसको केरोसिन ऑन पे हीट करते हैं। तो जो निकालने का तरीका है, वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, वो सिंपल है, ओवन ड्राइड मेथड जैसे निकालते हैं वैसे ही। वाटर कंटेंट W बराबर होता है W2 माइनस W3 डिवाइड बाई W3 माइनस W1 इंटू 100, ठीक है। ये भी ओवन ड्राइड मेथड जैसा ही है, लेकिन इसमें हम सैंड बाथ यूज करते हैं, तरीका वही है इसमें भी। अब आप बोलेंगे W2 क्या है, W2 हो गया यहाँ पे, सॉरी, W1 हुआ वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, W2 हुआ वेट ऑफ कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल। W3 किसके बराबर है दोस्तों, फिर W3 है वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, ठीक है। तो ये तो हो गया चौथा मेथड भी। इसके बाद फिफ्थ मेथड क्या है, फिफ्थ है अल्कोहल। अल्कोहल मेथड, ये भी एक क्विक मेथड लेकिन फील्ड मेथड है, क्विक फील्ड मेथड है ये भी। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम मिथाइलेटेड सिपरेट सॉइल सैंपल के साथ मिक्स करते हैं, जिससे उसका रेट ऑफ जो इवापोरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, जस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। हम मिक्स करते हैं मिथाइलेटेड सिपरेट सॉइल सैंपल के साथ, मिथाइलेटेड सिपरेट उसके साथ मिक्स करते हैं, फिर वो मिथाइलेटेड सिपरेट जो है वो इग्नाइट हो जाता है, वो जल जाता है। हम कैसे निकालते हैं वाटर कंटेंट इसमें, W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W2 इंटू 100। W1 यहाँ पे किसके बराबर है, वेट ऑफ सैंपल। W2 किसके बराबर है, वेट ऑफ सॉइल आफ्टर कूलिंग ऑफ सॉइल प्लस methylated separate mixture। वेरी रैपिड बट लेस एक्यूरेट मेथड है ये, वेरी रैपिड बट लेस एक्यूरेट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद होता है ये हो गया फिफ्थ कंप्लीट। इसके बाद है सिक्स्थ जो इसका मेथड है, सिक्स्थ मेथड क्या है, सिक्स्थ है टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन बैलेंस मेथड, उसमें क्या करते हैं, ये एक लेबोरेटरी मेथड है, ये फील्ड मेथड नहीं है, लेबोरेटरी मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं इंफ्रारेड
रेड रेडिएशन यूज्ड फॉर ड्राइंग सॉइल सैंपल। इस मेथड में ड्राइंग एंड वेइंग साइमल्टेनियसली होती है। ड्राइंग एंड वेइंग इज डन साइमल्टेनियसली होती है दोनों चीजें। मेथड इज रैपिड, accurate and most suitable for soil which quickly absorbs moisture after drying। जो सॉइल जल्दी ही एब्जॉर्ब कर लेती है एटमॉस्फेयर से फिर से मॉइस्चर, उन सॉइल्स के लिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा सूटेबल उन सॉइल्स के लिए जो क्विकली रीअब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर को। फॉर सॉइल्स विच क्विकली रीअब्जॉर्ब्स मॉइस्चर आफ्टर ड्राइंग। ठीक है, ये तो हो गया सिक्स्थ में। अब इसका आखिरी मेथड है रेडिएशन मेथड। क्या है इसका? रेडिएशन मेथड जो है आखिरी है इसका। रेडिएशन मेथड जो है ये इंस्टीट्यूट मेथड है। इंस्टीट्यूट जैसे पता है, ये इंस्टीट्यूट हो गया, फील्ड है, फील्ड मेथड है ये। इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, कौन सा रेडियो एक्टिव यूज करते हैं हम? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 हम कैप्सूल हम प्लेस करते हैं नीचे ज़मीन के अंदर, तो उसके हम एक साइड से कैप्सूल होता है, एक साइड से डिटेक्टर होता है। ये लीजिए आप, ये मान लीजिए आप, ये है सॉइल सरफेस, यहाँ से हमने डाला इसके अंदर, इसमें होता है, ये मान लीजिए सॉइल कैप्सूल होता है, इस साइड से डिटेक्टर डालते हैं हम साथ में, ये हो गया डिटेक्टर, ये कैप्सूल, ये हो गया डिटेक्टर। इसके हाँ ठीक है दोस्तों, जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं सॉइल में, वो डिटेक्टर हमें डिटेक्ट करता है। हाइड्रोजन एटम इन सॉइल, वो डिटेक्टर पे डिटेक्ट करता है। ये स्टील केसिंग होती है, इसी के अंदर हम डालते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टील केसिंग ये है। बाकी सॉइल के अंदर डाला ना हमने एक साइड से, ये एक साइड से कोबाल्ट 60 का कैप्सूल एक केसिंग में, दूसरी केसिंग में डिटेक्टर, इसमें से हम ये इसको रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद से वो डिटेक्टर हमें बताता है कि हाइड्रोजन एटम सॉइल सैंपल में कितने हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया रेडिएशन मेथड भी खत्म इसी के साथ। तो आज का जो हमने ये डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, ये हमने कंप्लीट किया है। अब इसके बाद आगे एक और मतलब ये खत्म हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इन सिटू वेट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इन सिटू वेट। उसके भी जितने भी उसके टाइप्स होंगे, जितने भी उसके मेथड्स होंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे। चलिए, थैंक यू।